जय श्री सीताराम जी की। हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की कुशलता सुनकर जानकी जी मन में बहुत ही आनंदित हुई। उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आनंद के आंसू भर आए। वे बार बार हनुमान जी से कहने लगी, हे हनुमान, आज मैं तुम्हें क्या दूं? तीनों लोकों में वाणी के समान कुछ भी नहीं है। इस पर हनुमान जी बोले, हे माता, आज मैं निसंदेह संपूर्ण जगत का राज्य पा गया। जो मैं शत्रु की सेना को जीतकर भाई सहित प्रभु के सकुशल देखता हूँ। सीता जी बोली, हे पुत्र, सुनो, सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे हैं। लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी सदा तुम्हारे अनुकूल रहे। हे तात, तुम अब वही उपाय करो जिससे मैं प्रभु के कोमल शांत शरीर को नेत्रों से दर्शन कर पाऊं। तब हनुमान जी श्री राम जी के पास जाकर सीता जी की कुशल सुनाते हैं। सूर्यवंश में शिरोमणि श्री राम जी ने सीता जी का संदेश सुनकर अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा, हनुमान जी के साथ जाओ और आदर सहित जानकी जी को ले आओ। सुनते ही तुरंत सब वहां गए जहां सीता जी थी। सब राक्षसियां नरम भाव से उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण ने तुरंत सबको समझा दिया। उन्होंने आदर सहित सीता जी को स्नान कराया और बहुत प्रकार के गहने पहनाए। फिर वे सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर उस पर सुख के स्नेही श्री राम जी को स्मरण करके बैठ गई। हाथों में छड़ी लिए राक्षस चारों ओर चले। सब मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब रीछ बानर दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उन्हें रोकने लगे। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे सब बानर माता के दर्शन कर सके। गोस्वामी रघुनाथ जी ने ऐसा कहकर हंसने लगे। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बानर प्रसन्न हुए। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में प्रवेश करा दिया था। अंतःकरण के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणानिधान श्री राम जी ने कुछ वचन कहे, जिन्हें सुनते ही राक्षसियां विवाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन, कर्म और वचन से पवित्र जानकी जी बोली, हे लक्ष्मण, धर्म के नेकी बनकर तुम शीघ्रता से अग्नि प्रकट करो। सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से भरी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। वे प्रभु से कुछ भी नहीं कह सकते। श्री राम जी की इच्छा समझकर लक्ष्मण जी शीघ्रता से लकड़ियां लेकर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अग्नि पर बल देखकर सीता जी के मन में हर्ष हुआ। उन्हें कुछ भी भय नहीं था। सीता जी ने कहा, जो मन, कर्म और वचन से मेरे हृदय में रघुनाथ जी को छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं है, तो अग्निदेव आज जो मन को जानने वाले हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु को स्मरण करके जिनके चरण श्री जी द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत निर्मल प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल अग्नि में प्रवेश किया। सब प्रतिबिंब और सांसारिक दोष प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के चरित्र को किसी ने नहीं जाना। व्यक्ति, देवता, मुनि, सिद्ध आकाश में खड़े देख रहे हैं। तब अग्नि ने रूप धारण करके वेदों में तथा जगत में प्रसिद्ध साक्षात लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही सौंप दिया जैसे क्षीर सागर ने लक्ष्मी श्री हरि भगवान को दी थी। श्री सीता जी श्री राम जी के बाईं ओर विराजमान है। उनकी शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नवीन नील कमल के पास सोने के कमल की कली खिली है। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, किन्नर गान गा रहे हैं, देवगन्नाएं विमानों में नाच रही हैं। श्री सीता जी समेत प्रभु श्री राम जी की अपरंपार शोभा देखकर रीछ बानर प्रसन्न हुए और आनंद कंद श्री राम जी की जय बोलने लगे। तदंतर श्री राम जी की आज्ञा पाकर मातली सारथी प्रभु के चरणों में सिर नवाकर चला गया। फिर सदा के स्वार्थी देवता आए और ऐसे वचन कहने लगे मानो बड़े ही परमार्थी हो। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुनाथ, हे देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। संसार में सबसे वैर करने वाले, दुष्ट, कामी और खोटे मार्ग पर चलने वाले रावण को अपने पापों समेत नष्ट कर दिया है। आप सत्य रूप, अविनाशी, सदा एक रस और स्वभाव से ही उदासीन, अखंड, अगुण, अजन्मा और निर्देश और करुणामय है। आपने मत्स्य, कूर्म, बारहा, वामन,
नरसिंह और परशुराम अवतार धारण किया है। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब आपने शरीर धारण करके हमारे दुखों को दूर किया है। यह दुष्ट, कलुषित, देवताओं से महावैर करने वाला, कामी, लोभी, अभिमानी तथा महाक्रोधी था। यह अधम शिरोमणि भी आपके धाम को गया। यह हमारे मन में बड़ा ही विस्मय करता है। हम देवता परम अधिकारी हैं, परंतु हमारे स्वार्थ में लीन होकर आपकी भक्ति को भुला दिया है। इसी से संसार के प्रवाह में पड़े हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। सब देवता और सिद्धगण विनती करके जहाँ के तहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर बड़े प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे सुख के धाम, हे हरि, आपकी जय हो। आप रघुवंश में श्रेष्ठ और धनुषधारी हैं। हे प्रभु, आप संसार रूपी हाथी को नाश करने के लिए सिंह हैं। हे नाथ, आप गुणों के समूह, चतुर और समर्थ हैं। आपके शरीर में कामदेवों के समान अनुपम शोभा है। सिद्ध मुनीश्वर कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश निर्मल है। आपने गरुड़ की तरह रावण रूपी सांप को पकड़ लिया है। आप भक्तों को सुख देने वाले, शोक और भय को दूर करने वाले, क्रोध रहित और सदा ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार उदार, अपार गुण वाला, भूमि का भार हरने वाला व ज्ञान समूह है। किंतु आप अजन्मा, व्यापक, अनादि और सनातन हैं। हे करुणानिधान श्री राम जी, मैं हर्ष आपको नमस्कार करता हूँ। हे रघुवंश भूषण, हे दूषण संहारक, जो विभीषण दीन था उसे आपने राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के स्थान, मान रहित, अजन्मा और माया रहित स्वामी श्री राम जी, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। आपकी भुजाओं का प्रताप और बल प्रचंड है। आप दुष्ट समूह को नाश करने में बड़े ही प्रवीण हैं। जय श्री सीताराम जी की।